आज पूरे 2 साल हो गए। 2 साल में आप जो देख रहे हो यहाँ पे फ्लैट बनाने वाली बिल्डिंग है वो 5-5 साल लगाती है। ये दूसरे साल के अंदर हमने ये पूरा भव्य निर्माण का हमने नहीं किया है, भगवान के बालाजी की कृपा के कारण हुआ है। जब 2 महीने पहले जब जनवरी 2025 में गुरुजी आए थे तब भी आपने इंटरव्यू लिया होगा, आपने देखा होगा किस कंडीशन में था। यहाँ पे स्लैब भी पूरा नहीं गिरा था। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जब भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जब पढ़ने के लिए गए थे वो चित्र, सेतु बनाया गया राम सेतु। राम सेतु में जब बन गया राम सेतु, हनुमान जी सब लोग पधार गए, युद्ध शुरू हो गया रावण के साथ में। और रावण के साथ युद्ध होने के बाद में जब उनके मूर्छित हो गए तो भी एक ही अपने जय बजरंग बली और लेके आ गए बजरंग जड़ी बूटी संजीवनी। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस वक्त मैं उस जगह पर उपस्थित हूँ जिसे ऐसी बात कहें कि वहां पर जाने के बाद कईयों के मन को शांति मिल जाती है। कईयों को ऐसा लगता है कि हम इस धाम पर पहुंचे, जल्दी पहुंचे। वो है बागेश्वर धाम। एक धाम है गढ़ा गांव में जहां पर जाने के लिए, दर्शन करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए लाखों लोग वहां पर भीड़ लगाकर पहुंचते हैं। लेकिन एक जगह और है भिवंडी में जिसे दीवा कहा जाता है, यहाँ दिव्या कहा जाता है। ये गांव है। यहाँ पर अब गढ़ा गांव की तरह ही बागेश्वर जो मंदिर है उस तरह की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होगी यहाँ पर। उसके बाद दर्शन करने के लिए आप यहाँ भी आ सकते हैं और यहाँ दर्शन करने के बाद वही चीजें जो आपको गढ़ा गांव में मिलती थी अब भिवंडी के इस गांव में मिलेगी। आइए हम जानते हैं कि मंदिर को बनाने में जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं फिलहाल तो इस भव्यता की, उस विषय पर और जानकारी लेने के लिए प्रदीप जी हैं यहाँ पर उपस्थित। प्रदीप जी, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है इतने वर्षों के बाद, इतने दिनों के बाद अब ये प्रतीक्षा अब थमेगी और 14 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगा। सीताराम भैया, सबसे पहले तो आपके चैनल का, ये मीडिया के माध्यम से मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। गढ़ा ग्राम की महिमा, बालाजी की महिमा और हमारे बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की महिमा अपरंपार है। उनके मुंह से जो शब्द निकले हैं उसे शाश्वत सत्य करने के लिए आज हम इस भूमि पर उपस्थित हैं। आज से पूरे 2 साल पहले नवंबर 2022 में यहाँ 2 दिन के लिए दिव्य दरबार लगाया गया था और भूमि पूजन किया था मार्च 2022 में, वो 2023 मार्च 2000 में। आज पूरे 2 साल हो गए। 2 साल में आप जो देख रहे हो यहाँ पे फ्लैट बनाने वाली बिल्डिंग है वो 5-5 साल लगाती है। ये दूसरे साल के अंदर हमने ये पूरा भव्य निर्माण का हमने नहीं किया है, भगवान के बालाजी की कृपा के कारण हुआ है। जब 2 महीने पहले जब जनवरी 2025 में गुरुजी आए थे तब भी आपने इंटरव्यू लिया होगा, आपने देखा होगा किस कंडीशन में था। यहाँ पे स्लैब भी पूरा नहीं गिरा था। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जब भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जब पढ़ने के लिए गए थे वो चित्र बताइए इसके विषय। भैया ऐसा है, ये पूरे श्री हनुमान जी की कथा है। तो हनुमान जी बिना राम के बिना अधूरे, राम जी बिना हनुमान के बिना अधूरे। तो राम जी से यहाँ पे कथा शुरू हुई। आप देखिए जब विश्वामित्र जी उनको लेके चलते हैं, अपने दशरथ जी से लेके आते हैं, उनको विद्या अध्ययन के लिए लेके जाते हैं। लेके जाने के बाद जब रास्ते में उनको अहिल्या माता मिलती है, तो अहिल्या का माता नहीं मिलती है, वो अहिल्या एक पत्थर होता है जिसे उन्होंने, ये देखो पत्थर छुआ के गौतम नारी अहिल्या तारी, गौतम नारी अहिल्या तारी, जो उनको हवन जो ऋषि मुनि करते थे उनके यहाँ तकलीफ देते थे। हवन कर रहे हैं, ऊपर से लोग पानी डाल रहे हैं, कुछ गंदगी डाल रहे हैं, हड्डियां वगैरह डालते हैं, उनको दूर करने के लिए भगवान ने उनको सबका विनाश किया उनका। हाँ, और उसके आगे आइए, यहाँ सब होने के बाद में जब भगवान पहुँचते हैं आगे उस दरबार में जहाँ जनक राजा जनक जी के दरबार में, जहाँ ये देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे जो अपना धनुष यज्ञ हुआ था, धनुष भंग हुआ था और उसके बाद में श्री रामचंद्र जी ने उसको भंग करके श्री सीता जी का स्वयंवर यहाँ हुआ। ये अभी आप रावण भी कोई सभी समझ लीजिए, यहाँ पे सारे ऋषि मुनि है, सारे राजा महाराज थे उस दरबार में। ये तो प्रत्येक मूर्ति है जो थोड़े से मूर्तियां लगा करके हमको दिख रही है कि भाई इस तरीके से एक दरबार था जिसमें जनक जी का दरबार और उनमें श्री रामचंद्र जी का स्वयंवर हुआ। तो सनातन के साथ साथ जब हम लोग को आजकल, तो अभी आपने रामायण पिक्चर हॉल में, वो ये सिनेमा में और ये अपने घर पे इसमें काल में बहुत कोविड पे सबने देखा है, तो जानकारी सभी को है। सबसे बड़ा तो ये विशाल मंदिर है। मंदिर के साथ साथ मठ भी है। मठ का मतलब होता है जहाँ गुरुजी विराजमान होंगे। अच्छा, उनके संत, हाँ संत रहेंगे गुरुजी के। और यहाँ पे बहुत से पीछे यज्ञशाला बनी हुई है, आप देखेंगे वहाँ पे भी होएगा। बात आ रही थी, अभी इसको पहले क्लियर करते हैं टॉपिक को, कि रामायण के बाद में जब भगवान रामचंद्र जी का शादी हो गया, स्वयंवर हो गया, तो उसके बाद में आता है सुंदरकांड। जब उनको ये सीता जी का हरण हो गया और जब फिर उन्होंने लांघने के लिए हनुमान जी पधारे, तो यहाँ पे देखिए सुरसा नाम राक्षसी एका आई थी, हाँ रोकने के लिए, हाँ रोकने के लिए। तो मुंह में जब ले लेती है हनुमान जी को, फिर कान में से निकल जाते हैं। ये स्टोरी यहाँ दर्शाई गई है। उसके आगे आइए, तो जब सीता जी को जब हनुमान जी गए देखने के लिए अशोक वाटिका में, तो अशोक वाटिका में सबसे पहले अक्षय जी पधारे थे, अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार का यहाँ पे वध किया गया। देख रहे हैं आप, अक्षय कुमार को हनुमान जी ने यहाँ पे उनका वध कर दिया था। उसके बाद में आएंगे तो फिर उनको जब ये लेके चले गए बड़े बेटे मेघनाथ जी बांध करके लेके गए, तो फिर वहाँ पे उनकी पूंछ जलाई गई। देखो पूंछ जलाई, पूरी लंका है जिसको जला दिया।
लंका दहन यहाँ पे हो रहा है। और ये सबसे भावुक है मुझे लगता है, जिस प्रकार से ये दिख रहा है। हाँ, अभी जब लंका दहन हो गया, जब पूरी सेना यहाँ पे देखो, ये पूरा ये सेतु बनाया गया है, राम सेतु। हाँ। राम सेतु में जब बन गया राम सेतु, हनुमान जी सब लोग पधार गए, युद्ध शुरू हो गया रावण के साथ में। और रावण के साथ युद्ध होने के बाद में जब उनके मूर्छित हो गए तो भी एक ही अपने जय बजरंग बली, और लेके आ गए बजरंग जड़ी बूटी संजीवनी, और संजीवनी ला करके लाए सजीवन लखन जी आए। तो ये लखन जी को जीने के लिए सारा श्रेय, इसीलिए बोलते हैं श्री राम जी कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तो मेरे भरत के समान तो मेरे प्रिय भाई, और आंखों में आंसू आ गए। जी जी। ये कथा सुन के दिल भाव विभोर हो जाता है। तो ये अपने संस्कारों की बहुत कमी है सनातन में, ऐसे संस्कार होने चाहिए अपने। कितनी खुशी मिलती है जब ये सब कामों में आहुति मिलती, देने का अवसर मिलता है। ये सब एक्चुअली फरवरी में यहाँ पे बहुत कुछ काम हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा है, त्रिपाठी जी हमारे रुद्र प्रताप जी त्रिपाठी जिन्होंने ये निर्माण करवाया है, प्रभु श्री राम की प्रेरणा से करवाया है। और प्रेरणा से करने के बाद में उन्होंने बोला, मैंने बोला, हमने सोचा कि काम बहुत मुश्किल है, तो फिर एक मन में ये भी विचार आया कि मुश्किल काम करने में ही चुनौती होती है, उसी करना पूरा करना चाहिए। और त्रिपाठी जी ने पूरे तन मन और धन से ये यज्ञ में हमने आहुति दी, और हम तो यहाँ पे सुबह से शाम तक लगे रहे हैं। और ये हमारे से को यहाँ पे बहुत से अच्छे कलाकार है, सेवादार यहाँ पे जो मैन हमारे पेंटर्स, जिनके आप अभी देख रहे हो, इतने सुंदर सुंदर पेंटर है, दूर दूर से आए हुए हैं पेंटर्स। फिर क्या नाम है बेटा आपका? ये पेंटर देखिए। कहाँ से आए हैं आप? उड़ीसा से आए। हाँ। कब से हैं आप? हम 1 महीना तक। अच्छा। ये पेंटर है खाली। इसके पहले जो दूसरी कलाकारी करने वाले हमारे ब्रजलाल जी हैं यहाँ पे, जो उन्होंने ये पूरी भव्य मंदिर को बनाया, ब्रजलाल जी हैं। और उसके बाद में भी थोड़ी उनकी टीम कम पड़ रही थी, तो एक टीम हमारी ये देखिए यहाँ पे, हम ये श्री हरि से FRP वाले हैं, इनको बुलाया गया। इन्होंने इनकी पूरी मदद रही। अभी जो आप शिखर देख रहे हैं वो आप ही ने बनाए, शिखर बनाए इन्होंने। इतनी खुशी मिलती है जब इस तरह के मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर में आपको बहुत खुशी मिलती है। और वो ऊपर वाले का ये होगा जो कर्म अपने, हाँ, अवसर मिला जो हम सेवा भाव से काम प्रदीप जी, अब 14 तारीख तक क्योंकि यहाँ महाराज जी रहने वाले हैं, तो अभी क्या और कौन सी व्यवस्थाएं और किस तरह से? सर ये आपको इन शॉर्ट बताता हूँ। 5 तारीख से 11 तारीख तक श्रीमद् भागवत सप्ताह चलेगी। 12 और 13 2 दिन जो वैकेंट है, जिसमें 12 तारीख को हनुमान जयंती है, तो हनुमान उत्सव यहाँ पे मनाया जाएगा बहुत धूमधाम से। और 13 तारीख को एक जो वैकेंट है, उस पर भी यहाँ पे शायद हो सकता है दरबार लगा ले हुए। ये 13 तारीख के बीच में एक 8 तारीख इंपॉर्टेंट डेट है, जो उस दिन हम लोग यहाँ पे दिव्य दरबार लगाने वाले हमारे गुरुजी। 8 तारीख को जो पंडाल में, उसी पंडाल में होने वाला है मतलब 5-6 भागवत कथा और 8 तारीख नहीं, भागवत कथा नॉन स्टॉप चलेगी, पूरे 7 दिन चलती है भागवत कथा। खाली बीच का जो टाइम है, जो 5 बजे से टाइम रखा, उसको 4 बजे से रखा है। अच्छा। 4 बजे से दिव्य दरबार लगा, 1 या 2 घंटे, जब तक गुरुजी की इच्छा होगी, जब तक दिव्य दरबार चलाएंगे, बाद में कथा होगी। नियमित रूप से जो कथा होती है वो होगी, उसमें ब्रेक नहीं है। खाली बीच में आधे घंटे का ब्रेक, थोड़ा कुछ पानी पेशाब के लिए कोई होएगा तो होएगा, अदरवाइज कंटिन्यूस ये चलने वाला है कथा। उसके बाद में 14 तारीख को यहाँ बहुत ही बड़ा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पहले एक 7 दिन का प्रोग्राम होता है भगवान के लिए। हमारे सनातन के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब में, भगवान की जो मूर्तियां आती है, जैसे मूर्तियां तो विराजमान आ जाएगी यहाँ पे, वो जयपुर से पधार चुकी है सारी, लेकिन उसका प्राण डालने के लिए, प्राण डालने का जो काम होता है वो यहाँ पे 7 दिन तक चलेगा। वो चलेगा 8 तारीख से, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तारीख उच्चारण लगातार। वो उनमें क्या होता है, शयनाधिवास होता है, दुग्धाधिवास होता है, पानी जलाधिवास होता है, अन्नाधिवास होता है। ये सारे वास होते हैं जिनको भगवान को सुलाया जाता है। उन भगवान उनमें वास करते हैं सबके लिए, ताकि उनमें जब प्राण आ गए भगवान में, तो फिर वो सब कुछ अपने आदमी की तरह, फिर उनके डेली भोग लगने वाला है, घंटियाँ बजने वाली है, आरती होने वाली, सुबह शाम सब जो अपन जैसे मनुष्य करता है, उसमें प्राण आ गए। तो प्राण आने के बाद में इसकी एक अद्भुत अनुभूति आदमियों को मिलेगी। जो भी भक्त यहाँ पे पधारेंगे, उनकी सारी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होने वाली है। बागेश्वर धाम से, जैसे गुरुजी ने बोला था, वहाँ से ज्योति चल करके यहाँ आने वाली है। और बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बालाजी भी वहाँ से पधार चुके, आ चुके हैं, यहाँ पे मूर्ति आ चुकी है बागेश्वर धाम से। सेम टू सेम प्राण प्रतिष्ठित होकर के यहाँ पे मूर्ति विराजमान हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग जो पूरी का कार्यक्रम होएगा यहाँ पे करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा ऊपर, सेम टू सेम मंदिर ऊपर है, इतनी लंबाई चौड़ाई, मूर्ति ऊपर बैठी, सारी मुख्य मूर्तियाँ ऊपर बैठेगी। उसमें भी हमने ऐसा प्रोविजन किया है कि हनुमान जी के जस्ट सामने एक राम दरबार लगाया जाए। क्योंकि मैं जैसे पहले ही शुरुआत ही किया था, हनुमान जी के राम जी प्रिय, राम जी के हनुमान जी प्रिय। तो हनुमान जी के सम्मुख एकदम रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी रहेंगे, और हनुमान जी चरणों में रहेंगे। और रामचंद्र जी के सामने सीधे हनुमान जी की नजरों से नजरें मिलेगी। आप बड़े भाव विभोर हैं प्रदीप जी, इस पूरे माहौल को लेकर, जिस तरह से एक बिंदुवार तरीके से इन चीज़ों को देख रहे हैं, बता रहे हैं, निश्चित रूप से भावुक और अंदर से बड़ा भाव विभोर है। ये सब किसी एक आदमी का काम नहीं है, ये बहुत बड़ी टीम है। यहाँ पे सब लोगों के, सब लोग, चाहे सिक्योरिटी वाले से होने दो, हाउस कीपिंग वाले से होने दो, ये फैब्रिकेशन का काम करने वाले, सिक्योरिटी, टाइल्स लगाने वाले बेचारे,
15 दिन के अंदर इतनी बड़ी, हाँ 15 दिन के अंदर जो जान लगा के रात दिन एक करके इन्होंने, एक टाइम बहुत कठिन था लेकिन ये पूरा किया है और भगवान की कृपा से पूरा हुआ है, गुरु जी के आशीर्वाद से पूरा हुआ है। मैं गुरु जी का बहुत बड़ा ऋणी हूँ कि उन्होंने हमको ऐसा सेवा का मौका दिया। यहाँ पर कुल मिलाकर जिस प्रकार से मंदिर का भव्यता दिखाई गई, बताई गई, अब देखना ये होगा जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो कितने लाखों की संख्या में यहाँ भक्त पहुँचते हैं, किस तरह दर्शन करते हैं। लेकिन एक बात तो है कि जो मध्य प्रदेश के गढ़ा गांव में जाने से वंचित रह रहे थे मुंबई या महाराष्ट्र के या आसपास के लोग, वो आकर यहाँ पर पूरी तरीके से माथा टेक सकते हैं और आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं।